ओके, तो आई होप कि अभी तक का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क जो लगता है इसका थ्योरी अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने इस चीज़ को समझा है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो भाई इसके ऊपर टॉर्क कितने का लगेगा, पी ई इंटू द साइन थीटा। ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं, पी इंटू ई इंटू द साइन थीटा। चलिए इसमें से कुछ अभी हम लोग भाई कुछ सर्टेन केसेस लेते हैं। पहला केस मान लेते हैं कि अगर इनके बीच का मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल अगर कहीं भाई 90 डिग्री हो। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये अभी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी कुछ इस तरीके से और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल कितने का हुआ, तो भाई अब ये 90 डिग्री का हुआ, हाँ कि नहीं, आप देख सकते हैं। तो टॉर्क बच्चों कितने का लगेगा, तो भाई पी ई साइन थीटा का भाई फॉर्मूला होता है, तो क्या कितने का भाई टॉर्क लगेगा, पी इंटू ई इंटू द साइन 90। तो ये अभी देख पा रहे होंगे कि भाई मैक्सिमम टॉर्क बच्चों कितने का हो जाएगा, पी इंटू ई, हाँ कि नहीं भाई। देखिए ये अभी हमारा मैक्सिमम टॉर्क होगा। क्यों बच्चों, देखिए बेटा यहाँ क्यों भाई टॉर्क भाई मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि भाई फोर्स तो सेम रहेगा क्यू इंटू ई और माइनस क्यू इंटू ई, बट डिस्टेंस जो है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले कितना आता था, तो भाई तो 2a साइन थीटा आता था। 90 डिग्री अगर आप रखेंगे तो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो गया ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो भाई वो अभी ना परपेंडिकुलर यानी कि एंगल 90 डिग्री की केस में मैक्सिमम होगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी यानी कि बोथ द फोर्सेस क्यू इंटू ई और माइनस क्यू इंटू ई, हाँ कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा होगा व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री। सो दैट्स व्हाई देयर इज द मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है बच्चों, दूसरा केस क्या है, व्हेन द थीटा इज इक्वल टू द 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री आप देख सकते हैं, 0 डिग्री यानी कि बच्चों पैरेलल, हाँ कि नहीं भाई। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कुछ अभी अगर ये इफ द इस बच्चों ये इस साइड में है और ये रहा माइनस की और भाई प्लस की, और ये क्या हो गया भाई, देख सकते हैं भाई तो कि इसका डायपोल मोमेंट भी कुछ अभी इस साइड में हो गया, हाँ कि नहीं। दिस इज द डायपोल मोमेंट पी, ये कुछ अभी इस साइड में हो गया। तो थीटा कितने का हुआ, तो भाई अब ये 0 डिग्री का हुआ, हाँ कि नहीं भाई। तो टॉर्क बच्चों कैसे दिया जाएगा, तो पी ई साइन थीटा, तो क्या भाई मिलेगा, पी ई साइन 0 यानी कि भाई अब टॉर्क कितना हो गया बच्चों 0। तो इसको हम लोग भाई क्या बोलेंगे, तो भाई मिनिमम टॉर्क, इसको क्या बोला जाएगा, मिनिमम टॉर्क, क्योंकि भाई जो ये तो भाई 0 हो गया, ये तो भाई कुछ अभी है ही नहीं, हाँ कि टॉर्क लग ही नहीं रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ द 0, हाँ कि नहीं भाई। बच्चों क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए अगर आप इसको ऐसे रखते हैं, देखिए यहाँ पर से टॉर्क बच्चों 0 क्यों हुआ, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं ना। टॉर्क लगने के लिए भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था। तो ये वाला जो बच्चों क्यूई है और ये वाला जो बच्चों क्यूई है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, तो भाई अब ये 0 हो गया। सो दैट्स वाई टॉर्क अभी यहाँ पर से 0 हो गया। और इस केस में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मैक्सिमम, सो दैट्स वाई द टॉर्क इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क बच्चों कब लगेगा, व्हेन द थीटा विल बी 90 डिग्री, और कितना लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क पी इंटू ई। और भाई टॉर्क बच्चों मिनिमम कब होगा, व्हेन द थीटा इज द 0 डिग्री, और टॉर्क कितना लगेगा, तो व्हेन इट विल, और टॉर्क मिनिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, तो अब ये 0 का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो भाई मैं तो जनरल फॉर्मूला, व्हेन द थीटा इज द 0 तो टॉर्क इज द 0, व्हेन द थीटा इज 90 देन द टॉर्क इज मैक्सिमम। ओके बच्चों, तो चलिए बेटा कुछ अभी हम लोग एक दो सिंपल सा क्वेश्चंस को जरा सा बच्चों सॉल्व करते हैं, जरा सा देखिएगा। एक दो सिंपल सा कुछ बच्चों क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने कुछ जरा सा देख लेते हैं, बहुत एक आसान सा। मान लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट कितने का दिया गया है भाई, 5 × 10⁻⁶ कूलम इंटू मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं दिया जाता है 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। और अगर कहीं एंगल एंगल इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायपोल मोमेंट इज द 30 डिग्री, अगर ऐसा होता है तो फिर भाई बताइए कि अब इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, इसके ऊपर टॉर्क अभी कितना लगेगा। तो टॉर्क बच्चों कैसे दिया जाएगा, पी ई साइन थीटा, तो बच्चों पी कितने का आ गया, 5 × 10⁻⁻⁶ 5 × 10⁻⁻⁶ लिया था। ई कितने का बच्चों 10⁻⁴, और ये साइन थर्टी 1/2, हाँ कि नहीं। सॉल्व करेंगे तो बच्चों अभी इतना आंसर आ जाएगा। सिंपल सा भाई क्वेश्चन है, जरा सा देखिएगा। चलिए बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन जरा सा देखते हैं। मान लीजिए कि अगर कहीं डायपोल मोमेंट है 6√3 × 10⁻⁻⁴ कूलम इंटू मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, और थीटा है जैसे कि भाई 60 डिग्री, तो अब कितने का भाई टॉर्क लगेगा,
देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क, तो टॉर्क कितने का होगा भाई, तो पी ई साइन थीटा, तो बच्चों ये रहा पी 6√3 इंटू 10⁻⁻4, ओके, और ई रहा 10⁻5 और साइन 60 डिग्री, तो साइन देखिए तो 6√3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू द 10⁻5 और साइन 50 कितना होगा √3/2, तो √3 से बच्चों इसको √3, ये कितना आएगा 3 3 3 9, और कितना आएगा भाई 90 न्यूटन इंटू मीटर, कितने का आएगा तो भाई 90 न्यूटन इंटू मीटर। फाइन बच्चों, तो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वो डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना समझा है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, किस टाइप का भाई, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि भाई हर हर मतलब कि मीन्स हर जगह पर जो कि भाई सेम है, जो कि भाई इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने ऐसा समझा कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 होगा और बस टॉर्क लगेगा कितने का, पी ई साइन थीटा, ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं। अभी हम लोग एक अगला एक ये बच्चों कंडीशन चलते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को, ओके बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, कैसा रखा जाए, डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि अभी जो बच्चों फोर्स जो होगा, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों, अब वो यूनिफॉर्म नहीं है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर से अगर एक टाइप का भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलिए बच्चों मैं एक बार दोबारा से भाई डायग्राम बना देता हूँ। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है बच्चों, ये जो अभी आपको जो भाई दिखाया जा रहा है ना, इसमें से भाई अभी ऐसा बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, ये अभी आपका यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि जहाँ पर ये आपका जो आप देख पा रहे हैं ये जो लाइंस जो है ना, वो जहाँ पर वो ज़्यादा पास पास होंगे तो वहाँ पर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। और ये यहाँ पर से बात दूर होगा, तो देखिए बच्चों अगर इनके बीच में अगर एक बार डायपोल को रखें, ठीक है बेटा, बच्चों पूरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मान लीजिए ये है -q और अगर ये है बच्चों +q, हाँ कि नहीं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों वैल्यू को अभी हम लोगों ने ई माना, और यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों वैल्यू को कितना बार अभी हम लोगों ने माना है, तो ई प्लस डेल्टा एक्स, जरा लिखते जाएगा ई प्लस डेल्टा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ई प्लस डेल्टा ई, थोड़ा सा ज़्यादा है, ओके बच्चों, हाँ कि नहीं। अगर ये यहाँ पर से ई था तो यहाँ पर से कितना हो गया, ई प्लस डेल्टा ई, फाइन बच्चों, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों वैल्यू थोड़ा सा अभी बढ़ गया, यही फिगर हमने पहले भी वही बनाया था, एक बार दोबारा से बना दिया। तो देखिए बच्चों जो प्लस वाला जो चार्ज होगा इसके ऊपर बच्चों फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा, और माइनस वाला जो चार्ज होगा इसके ऊपर बच्चों फोर्स अभी ये कुछ इस तरीके से लगेगा, हाँ कि नहीं। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, तो फोर्स जो है -q के ऊपर जो होगा कितने का बच्चों होगा, q इंटू ई, यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को ई ले, और कौन सा डायरेक्शन में होगा, इससे इस वाले साइड में होगा। और फोर्स जो बच्चों +q वाले के ऊपर जो होगा, +q वाले के ऊपर तो कितने का लगेगा, q इंटू द ई प्लस डेल्टा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों टोटल कितने का है, ई प्लस डेल्टा ई, हाँ कि नहीं, ई प्लस डेल्टा ई। और कौन से साइड में लगेगा, अभी इस साइड में लगेगा। अब ये दोनों बच्चों फोर्स अभी इक्वल नहीं है, क्या है बच्चों, दोनों फोर्स अभी इक्वल नहीं है पहले के जैसे, ठीक है बच्चों। तो अभी बेटा टोटल फोर्स फिर अभी भाई अभी बच्चों फिर कैसे लिख सकते हैं, द क्यू इंटू द ई प्लस डेल्टा ई, और ये क्या बच्चों आएगा -q इंटू ई, कि कितने का आएगा भाई q इंटू द ई प्लस डेल्टा, और कितने का आएगा भाई ये वाला, देखिए क्योंकि दोनों अभी उल्टे साइड में है ना, तो नेट फोर्स फिर अभी कितने का आ सकता है, तो इसको भाई अभी कैसे लिख सकते हैं, तो ज़रा सा ध्यान से भाई समझिएगा। तो जैसे कि q इंटू ई प्लस q इंटू द डेल्टा ई, ठीक है, और ये क्या आएगा भाई -q इंटू ई, हाँ कि नहीं। तो भाई +q इंटू ई और -q इंटू ये दोनों भाई चले जाएंगे, तो भाई क्या बचेगा, q इंटू द डेल्टा ई, हाँ कि नहीं भाई, क्या बचेगा q इंटू द डेल्टा ई, हाँ कि नहीं। अब q इंटू जो ये डेल्टा ई जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, q इंटू द डेल्टा एक्स इंटू द डेल्टा ई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, हाँ कि नहीं भाई। देखिए डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है बच्चों, डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और डेल्टा एक्स क्या है बच्चों, ये देख सकते हैं भाई +q और -q के बीच का डिस्टेंस है, ये वाला भाई डेल्टा एक्स, +q और -q के बीच का डिस्टेंस है, कितने का, तो भाई डेल्टा एक्स का। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पर नॉन यूनिफॉर्म है तो हर जगह सेम नहीं रहेगा, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का है तो यहाँ पर से कितना हो गया, ई प्लस डेल्टा ई का हो गया।
तो ये तो भाई माइनस क्यू के ऊपर कितने का भाई फोर्स लगेगा, तो माइनस क्यू इंटू ई, और प्लस क्यू के ऊपर कितना का लगेगा, क्यू इंटू ई प्लस डेल्टा ई। दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों, अभी अपोजिट है, तो टोटल फोर्स कितने का आया, क्यू इंटू द डेल्टा ई। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यू इंटू द डेल्टा एक्स इंटू द डेल्टा ई अपॉन द डेल्टा एक्स। अब ये बच्चों क्या है बेटा, क्यू इंटू जो डेल्टा एक्स है, चार्ज इंटू द डिस्टेंस, इसको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे बेटा, डायपोल मूवमेंट, क्या बच्चों बोलेंगे, डायपोल मूवमेंट, इंटू द डेल्टा ई अपॉन द डेल्टा एक्स, इंटू द डेल्टा ई अपॉन द डेल्टा एक्स। इसको बच्चों जरा सा समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो जो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाएगा तो वह टोटल फोर्स फिर अब कितने का लगेगा, तो बच्चों डायपोल मूवमेंट टाइम्स डेल्टा ई अपॉन द डेल्टा एक्स, ठीक है बच्चों, डेल्टा ई अपॉन द डेल्टा एक्स। चलेगा बेटा, तो चलिए यहाँ तक भाई कोई डाउट है तो बच्चों ज़रा सा बताइए, बाकी अगर नहीं है तो फिर अभी हम ज़रा आगे चलते रहेंगे। फाइन बच्चों, ठीक है ना। आप लोग बच्चों नोट्स भाई एकदम अच्छी तरीके से भाई बनाइएगा, प्लीज़ बच्चों सुनिए, सारा टॉपिक भाई एकदम आसान है, लेकिन पर नोट्स अभी आपको बच्चों बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओके ना। चलिए बेटा, इसके ऊपर से अभी हम लोग एक NCERT बेस्ड एक भाई प्रॉब्लम को जरा सा भाई सॉल्व करते हैं, एक NCERT बेस्ड प्रॉब्लम को भाई जरा सा अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। NCERT का क्वेश्चन नंबर है बच्चों 1.27, कौन सा बच्चों नंबर है, तो बेटा 1.27। जिनके पास बच्चों NCERT का बुक है वो लोग वह निकाल लेंगे, और जिनके पास नहीं है मैं उनको जरा सा भाई क्वेश्चन मैं आपको आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, तो अभी आप लोगों को बच्चों समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से बस सुन लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा बोलता है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, कोई भी एक बार स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ये रहा भाई माइनस जेड और ये रहा बच्चों प्लस जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो भाई पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, यानी कि माइनस जेड से ओके नेगेटिव जेड से पॉजिटिव जेड की तरफ, हाँ कि नहीं बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वैल्यू वो कांस्टेंट नहीं है, बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, अभी इंक्रीज होता है यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ अभी इंक्रीज होता है, कैसे, एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, यानी कि अगर आप 1 मीटर अगर आप जेड के डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना इंक्रीज होगा, 10⁵ न्यूटन पर कूलम के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव जेड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज 10⁵ न्यूटन पर कूलम फॉर एवरी मीटर। 1 मीटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भाई बनेगा, तो 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो डी ई बाई डी जेड तो कितने का आ जाएगा भाई, तो 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और ये पर मीटर कहाँ पर से, तो भाई पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए सिस्टम हैविंग ए टोटल डायपोल मूवमेंट। अगर एक है भाई मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पर से डायपोल मूवमेंट कितने का है, तो भाई 10⁻⁷ कूलम इंटू मीटर का है, तो इसके ऊपर भाई फोर्स कितने का लगेगा, इसके ऊपर भाई फोर्स कितने का लगेगा, ठीक है भाई ओके, और टॉर्क कितने का लगेगा, ओके बच्चों, फोर्स और टॉर्क कितने का लगेगा। तो चलिए बच्चों, तो पहला भी हम लोगों ने अभी इस चीज़ को भाई देखा है कि बच्चों फोर्स कैसे दिया जाएगा, तो इट इज इक्वल्स टू द डायपोल मूवमेंट इनटू द डी ई अपॉन द डी जेड। तो डायपोल मूवमेंट कितने का है, तो भाई 10⁻⁷, और डी बाई डी जेड कितने का है, तो भाई तो 10⁵ ओके। अगर आपको डी ई बाई डी जेड, आप क्वेश्चन को आप ऐसा समझिए कि डी ई बाई डी जेड आपको कितने का दिया गया, 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और डायपोल मूवमेंट कितने का दिया गया है, तो भाई 10⁻⁷, तो भाई फोर्स कितने का लगेगा, तो एफ बराबर पी डी ई अपॉन द डी जेड, 10⁻⁷ इंटू द 10⁵, यानी कि 10⁻² न्यूटन। और टॉर्क, तो टॉर्क का बच्चों कैसे लगेगा, तो टॉर्क बराबर पी इंटू ई इंटू द साइन थीटा। तो थीटा कैसे बन निकालें, देखिए ई इस तरफ और बच्चों पी इस तरफ, यानी कि थीटा कितने का होगा भाई 180 डिग्री, हाँ कि नहीं भाई। तो अभी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखिएगा पी इंटू ई इंटू द साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 कितने का हो जाएगा भाई, तो अभी आपका भाई अभी 0 का हो जाएगा। तो टॉर्क नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू द 0। मैंने यहाँ पर से P और E का वो वैल्यू नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाई इसका आंसर भाई 0 आना था, इसके लिए नहीं रखा ओके।
बिकॉज कि इसका आंसर भाई 0 आना ही था, इसके लिए भाई मैंने अभी इसका आंसर भाई कोई भी भाई पी और ई का भाई वैल्यू नहीं रखा। तो फोर्स कितने का भाई बनेगा, 10⁻⁻2 न्यूटन, और टॉर्क कितने का आएगा भाई, अभी 0 का आएगा। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर भाई प्रॉब्लम है तो तुरंत से आप हमें भाई मतलब कि कमेंट या तो फ़ोन कर सकते हैं। बाकी टॉपिक भाई एकदम आसान है, इतना आप लोग एकदम अच्छी तरीके से समझ तो सकते हैं। फाइन बच्चों, ओके।